नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उज्जैन में बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या मंदिर के दर्शन करने पहुंचे, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं का चेहरा देखने की होड़ में सारा कार्यक्रम ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। आरोप है कि हंगामे कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता नंदी हाल में घुस गए और मंदिर में मौजूद गार्ड के साथ मारपीट की और नंदी हॉल के पास लगे बैरिकेड भी गिरा दिए। पुलिस ने मंदिर समिति की शिकायत पर विक्रम और राघवेंद्र सहित अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में मंदिर की सीसीटीवी और सिक्योरिटी गार्ड द्वारा बनाए गए वीडियो के आधार पर 1 दर्जन आरोपियों की पहचान करने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि वो हंगामा करने वाले आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। उज्जैन में बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या मंदिर के दर्शन करने पहुंचे, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की चेहरा देखने की होड़ में सारा कार्यक्रम ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। आरोप है कि हंगामा कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता नंदी हॉल में घुस गए और मंदिर में मौजूद गार्ड के साथ मारपीट की और नंदी हॉल के पास लगे बैरिकेड भी गिरा दिए। पुलिस ने मंदिर समिति की शिकायत पर विक्रम और राघवेंद्र सहित अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में मंदिर के सीसीटीवी और सिक्योरिटी गार्ड द्वारा बनाए गए वीडियो के आधार पर 1 दर्जन आरोपियों की पहचान करने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि वो हंगामा करने वाले आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। तो उज्जैन की खबरें आपको बता रहे, जहां पर उज्जैन में बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या मंदिर के दर्शन करने पहुंचे, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरा दिखाने की होड़ में सारा कार्यक्रम हंगामे की भेंट चढ़ गया। गुना में नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। कांग्रेस प्रत्याशी ने स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कलेक्टर फ्रैंक नोबल द्वारा निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया गया, जिसके चलते चुनाव परिणाम में उलटफेर हुआ। चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि आखिरकार पार्षदों के 2 वोट कैसे फेल हुए। आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में कुल 37 वोट के थे और अध्यक्ष पद पर 3 दावेदारों ने अपने नामांकन किए थे। वोटिंग के बाद चुनाव परिणाम के लिए गिनती शुरू हुई, जिनमें भाजपा से सुनीता रविंद्र रघुवंशी को 9 वोट मिले और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार रजनीश शर्मा को 13 वोट प्राप्त हुए और निर्दलीय भाजपा समर्थक प्रत्याशी सविता अरविंद गुप्ता को भी 13 वोट मिले और इस चुनाव में 2 वोट अवैध गए। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां गुना से आपको खबर बता रहे हैं, जहां गुना में नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी ने त्रिकोणीय मुकाबले में स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कलेक्टर फ्रैंक नोबल द्वारा निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया गया है, जिसके चलते चुनाव परिणाम में आपको बता दें कि बड़ा उलटफेर हुआ है और चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी नहीं कराई गई। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि आखिरकार पार्षदों के 2 वोट कैसे फेल हुए। आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कुल 37 वोट थी और जिनमें से अध्यक्ष पद पर 3 दावेदारों ने अपने नामांकन किए थे। वोटिंग के बाद चुनाव होने पर परिणाम के लिए गिनती शुरू हुई, जिनमें भाजपा से सुनीता रविंद्र रघुवंशी को 9 वोट मिले, जबकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस की हुए निर्दलीय भाजपा समर्थक प्रत्याशी सविता अरविंद गुप्ता को भी 13 वोट मिले हैं। तो विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार रजनीश शर्मा को 13 वोट प्राप्त हुए हैं।
नई निरक्षर थे या वो नहीं समझ में आ रही थी उनको कि किसको देना है, तो उनके हाथ में लिखा हुआ है, उनके पार्टी के लोगों ने उसके हाथ में लिख दिया कि आपको इसको वोट देना है। जब ये पॉलिसी है ही नहीं आप, तो फिर हमने ऑब्जेक्शन उठाया कलेक्टर के सामने, तो कलेक्टर कोई आप लिख के दे दीजिए। कलेक्टर बोले उठ के आपको उसको वीडियोग्राफी करवाना चाहिए ना, प्रूफ, हम प्रूफ दे रहे हैं ना कि ये नाम लिखा है। अगर आप इलिटरेट कोई पर्सन आ रहा है तो उसके लिए एक उसके साथ का कोई रहता है, अगर जब वो अपने साइन कर सकता है तो फिर वो वहां पढ़ भी सकता है। बलरामपुर जिले की कुसमी नगर पंचायत के शिव चौक में प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में कार्य करने वाली एक युवती सरिता पर अज्ञात आरोपी ने हथौड़े से हमला कर दिया और युवती को गंभीर हालत में छोड़कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि सरिता पर हमला किया तब वो ऑफिस में अकेली थी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवती को कुसमी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो बलरामपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले के कुसमी नगर पंचायत के शिव चौक में प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में कार्य करने वाली एक युवती सरिता पर अज्ञात आरोपी ने हथौड़े से हमला कर दिया और युवती को गंभीर हालत में छोड़कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि सरिता पर हमला तब किया गया जब वो ऑफिस में अकेली थी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवती को कुसमी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। इस मामले में अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर भिंड से है, जहां मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में गोली चली, जिसमें गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 3 घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र इमामबाड़ा में आरोपियों ने तैश में आकर गोली मार दी, जिसमें पंगे उर्फ नुरबख्श की मौके पर मौत हो गई। वहीं राजू, राहुल और रहीश घायल हो गए। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह मवाई पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर आपको बता दें, जहां पर भिंड से यह खबर है, तो भिंड में ये घटना हुई है जहां पर एक की मौत और 3 लोग जो है वो घायल हो गए हैं। मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में गोली चली और जिसके बाद गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 3 घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र इमामबाड़ा में आरोपियों ने तैश में आकर गोली मार दी, जिसमें पंगे उर्फ नुरबख्श की मौके पर मौत हो गई। वहीं राजू और राहुल और रहीश घायल हो गए। तो वहीं आपको बता दें कि सिटी कोतवाली थाना रही प्रभारी जितेंद्र सिंह मवाई पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया और साथ ही साथ मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वही मेरा भाई है, छोटा पागल है, भांजा मारा तो उससे बच्चे में थोड़ी सी लड़ाई हुई तो मैंने ये कहा भैया अगर इन लोगों ने मारी है तो तुम मेरे भाई को मार ली। मैंने इतनी कहा तुम भाई बल्ला कर लो और क्या कह सकते। इमामबाड़े में जो ताजिए लगे थे तो उसका टेंट खोल रहे थे, उस टेंट खुलने के ऊपर से बच्चों का झगड़ा हो गया था, जिस पर से ये आरोपी जो थे उन्होंने इन्हीं के बगल में जो रहते हैं पंके साथ
उनके ही परिवार में ये झगड़ा हुआ था, तो उन्होंने ये फायरिंग कर दी थी, जिससे एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल है और भी 2 घायल हैं उसमें, लेकिन उनके ज़्यादा चोट नहीं। सावन के महीने में भी बलरामपुर जिले में बरसात नहीं होने से किसान बेहद परेशान हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरे संभाग को सूखाग्रस्त घोषित किया है और अधिकारियों को नजरी नक्शा आकलन करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में प्रदेश से कृषि के डायरेक्टर एवं गोधन न्याय योजना के विशेष सचिव बलरामपुर पहुंचे। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस राजपुर में उन्होंने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, डीएफओ एवं जिला पंचायत सीईओ के साथ मीटिंग ली और उनसे बातचीत की। अधिकारियों के साथ ही कृषि के डायरेक्टर ने गोठान का निरीक्षण करते हुए गांव का पैदल भ्रमण किया और किसानों से बात भी की। तो खबर बलरामपुर से आपको बता रहे, जहां पर कृषि गोधन न्याय योजना के तहत सूखाग्रस्त गांव का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। तो वहीं आपको बता दें कि बलरामपुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर प्रदेश सचिव ने निरीक्षण किया। तो सावन के महीने में भी बलरामपुर जिले में बरसात नहीं होने से किसान बेहद परेशान हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका पूरा संभाग, आपको बता दें कि पूरे संभाग को सूखाग्रस्त घोषित किया है और अधिकारियों को नजरी नक्शा आकलन करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में प्रदेश से कृषि एक के डायरेक्टर एवं गोधन न्याय योजना के विशेष सचिव बलरामपुर पहुंचे। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस राजपुर में उन्होंने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, डीएफओ एवं जिला पंचायत सीईओ के साथ मीटिंग ली और उनसे बातचीत की। राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है गोधन न्याय योजना, उसके क्रियान्वयन के संदर्भ में बलरामपुर दौरे पर था और इसके साथ साथ वर्षा की जो स्थिति है उसका भी आकलन करते हुए सूखे के लिए जो सर्वेक्षण वगैरह होना है उसकी तैयारी और उसकी जानकारी के लिए आया था। ऑलरेडी यहाँ सूखा घोषित हो चुका है और उसके बाद जो सूखे में जो हम लोगों को सर्वे करना होता है उसकी तैयारी और उसके संदर्भ में यहाँ बात हुई है। किसानों से भी बात हुई है और गोठानों में भी जो स्वयं सहायता समूह है, गोठान समिति, उनसे भी बात हुई। खबर जांजगीर चांपा के थाना सरा गांव से है, जहां उप निरीक्षक सुरेश ध्रुव के ऊपर रमेश महंत द्वारा जान से मारने और गाली गलौच शासकीय काम में बाधा डालने का आरोप लगा है। शासकीय काम में जाते वक्त थाना प्रभारी को मारने और सरपंच को मारने पीटने का कहा गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रमेश महंत पर लगे कुछ आरोप गांव के लोगों को हजम नहीं हो रहे हैं। आम आदमी थाना प्रभारी को जान से मारने और गाली दे सकता है। सरपंच और थाना प्रभारी मिलजुल करके रमेश को घर से थाना शाम को बुलाते हैं और रमेश के साथ उसे पीटा गया। उसके बाद 2 पुलिस वाले बाइक पर रमेश को घर तक छोड़ने गए। घर छोड़ने गए पुलिस वाले अश्विनी राठौर और उनके साथी का नाम सामने आ रहा है। फिर उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई और वीडियो क्लिप से ये पता चला है कि कैसे रमेश को पूछताछ के बहाने थाना बुलाया गया और उसके बाद फोन छीना झपटी की गई। खबर जांजगीर चांपा का थाना सारा गांव से है, जहां उप निरीक्षक सुरेश ध्रुव के ऊपर रमेश महंत द्वारा जान से मारने और गाली गलौच शासकीय काम में बाधा डालने का आरोप लगा है। शासकीय काम में जाते वक्त थाना प्रभारी को मारने और सरपंच को मारने पीटने को कहा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रमेश महंत पर लगे कुछ आरोप गांव के लोगों को हजम नहीं हो रहे हैं। तो वहीं आम आदमी थाना प्रभारी को जान से मारने और गाली दे सकता है। सरपंच और थाना प्रभारी मिलजुल करके रमेश को घर से थाने शाम बुलाते हैं और शाम को बाइक
पर रमेश को घर तक छोड़ने गए। घर छोड़ने गए पुलिस वाले अश्विनी राठौर और उनके साथी का नाम सामने आ रहा है। फिर उसके बाद एफआईआर दर्ज किया गया और मिले वीडियो क्लिप से ये पता चल रहा है कि कैसे रमेश को पूछताछ के बहाने थाने बुलाया गया और उसके बाद उनका फोन छीनकर उनके साथ मारपीट भी की गई। जसपुर की जिस खूबसूरत आबोहवा को पिछले 35 सालों में यहाँ के सियासतदान नहीं पकड़ पाए, उसे विधायक उत्तम दान ने विश्व पटल पर स्थापित कर दिया है, जिसका परिणाम है कि कुडुख भाषा में विश्व की पहली फिल्म जहर जिनकी गही जसपुर के कुनकुरी से रिलीज हुई है। ये जसपुरिया कुडुख संस्कृति है जो यहाँ के आदिवासी उरांव समाज की मूल भाषा है। कुनकुरी के शिवगंगा टाकीज में फिल्म के प्रीमियर में बड़ी संख्या में दर्शक और बड़ी बड़ी हस्तियों ने भाग लिया। इनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि इनका सपना आज पूरा होने जा रहा है। की बेड़ी को तोड़ने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और अंग्रेजों को भगाकर उन्हें आजादी। तो जसपुर से खबर आपको बता रहे, जहां जसपुर की जिस खूबसूरत आबो हवा को पिछले 35 सालों में यहाँ के सियासतदान नहीं पकड़ पाए, उसे विधायक उत्तम दान ने विश्व पटल पर स्थापित कर दिया है, जिसका परिणाम ये है कि कुडुख भाषा में विश्व की पहली फिल्म जहर जिनकी गही जसपुर के कुनकुरी से रिलीज हुई है। जसपुरिया जसपुरिया कुडुख संस्कृति की है जो यहाँ के आदिवासी उरांव समाज की मूल भाषा है। कुनकुरी के शिवगंगा टॉकीज की फिल्म प्रीमियर में बड़ी संख्या में दर्शक और बड़ी हस्तियों ने भाग लिया। इसके साथ ही जब मुझे ये इस फिल्म का ऑफर आया कि मुझे कुडुख लैंग्वेज में फिल्म करनी है, वैसे मुझे कुडुख भाषा नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमारी संस्कृति को बढ़ाने का एक पहला स्टेप है। बाकी मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही हमारी संस्कृति आगे बढ़े और स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहे। जशपुर के लोगों को क्या संदेश देना? मैं जशपुर के लोगों से ये कहना चाहूंगी, स्पेशली क्योंकि आर्ट की कोई ना भाषा होती है ना कोई लिमिट होती है, और जैसा अभी हमारी संस्कृति को अपनी भाषा को पहचान दिलाने के लिए जो मुहिम के थ्रू एक जो फिल्म बनाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं एक मुहिम है। ये जहर जिंदगी का ही पिक्चर बहुत ही अच्छा लगा। ये हम आदिवासी उरांव समाज के भाई बहनों के लिए एक उपलब्धि चीज है। इसको देख करके हमारे छत्तीसगढ़ के पूरे देश के विदेश के जितने भी उरांव समाज के हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, उनके लिए ये प्रोत्साहन मिलेगा। इस फिल्म का कहानी में हमने दिखलाने का ये प्रयास किया है कि एक आदिवासी युवती का अंतर्जातीय प्रेम संबंध के बाद जो समस्याएं उपजती हैं, उसके बाद उसके जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं, इन सबको दिखलाने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ जसपुर जिले की विभिन्न स्थलों और खूबसूरत जगहों को हमने विश्व मानचित्र पर एक्सप्लोर करने का प्रयास किया। खबर कोरबा से है, जहां नहर का पानी लोगों के घरों में घुसने से अफरा तफरी मच गई है। बताया जा रहा है कि नहर का तटबंध सुबह 5 बजे टूट गया और काफी तेज प्रभाव से पानी आसपास की बस्तियों में भरने लगा। घटना के वक्त लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, तभी एकाएक घर में पानी भर गया। वहीं इमली डुगू बंसोड़ मोहल्ला में 4 से 5 फीट पानी भर गया, जिससे लोग अपने सामान का बचाव करने के लिए जद्दोजहद करने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही वार्ड 8 के पार्षद सुफलदास महंत अपने सहयोगियों के साथ पहुंचकर बचाव और राहत कार्य में जुट गए। कोरबा से खबर आपको बता दें, जहां नहर टूटने से घरों में पानी घुस गया, तो वहीं
आपको ये भी बता दें कि नहर का तटबंध सुबह 5 बजे टूट गया और काफी तेज प्रभाव से पानी आसपास की बस्तियों में भरने लगा। घटना के वक्त लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे कि तभी एकाएक घर में पानी भर गया। इमली डुगू बंसोड़ मोहल्ला भयालाल मोहल्ले से 4 से 5 फीट पानी भर गया और जिसे लोग अपने सामान का बचाव करने के लिए जद्दोजहद करने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही वार्ड 8 के पार्षद सुल्फदास महंत अपने सहयोगियों के साथ पहुंचकर बचाव और राहत कार्य में जुट गए। साढ़े 6 बजे नहर जब फटा है, लोग बाग हम सभी सिंचाई विभाग में फोन किए हैं। सिंचाई विभाग में, एसडीएम सर को कोतवाली में, सब जगह फोन करें भैया। और सिर्फ अभी आधा फीट पानी कम हुए, ओकर ले ज्यादा नहीं हुए। अभी भी फोन करे हैं तो बोलते 2 घंटा पानी 2 घंटा लगी पूरा बंद। धर्मजयगढ़ में मुहर्रम के अवसर पर हजरत इमाम हुसैन की याद में गमगीन माहौल में ताजिया जुलूस निकाली गई। इस अवसर पर नगर के विभिन्न चौक चौराहों पर लंगर तकसीम किया गया। साथ ही स्थानीय जामा मस्जिद के पास ताजिया को मंजिल देते हुए मुस्लिम कब्रिस्तान के पास करबला में जुलूस का समापन किया। तो वहीं मुहर्रम के जुलूस के दौरान स्थानीय पुलिस भी तैनात रही। धर्मजयगढ़ से खबर आपको बता रही, जहां पर ताजिया का जुलूस निकाला गया तो वहीं इमाम हुसैन की याद में जुलूस निकाला गया और करबला में ताजिया को दफन किया गया। अब खबर भिंड से है, जहां भिंड में नगर परिषद के चुनाव के नतीजे सामने आ गए। तो वहीं आपको बता दें कि भिंड नगर परिषद में भिंड नगर पालिका और 6 नगर परिषदों के लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का 4-4 पर कब्जा रहा, जिनमें से भिंड, फूप, मऊ और मालनपुर पर बीजेपी का कब्जा रहा। तो वहीं लहार, दबोहा, आलमपुर और गुरमी में कांग्रेस का कब्जा रहा। प्रदेश की सबसे बड़ी और पुरानी भिंड नगर पालिका पर बीजेपी की वर्षा वाल्मीकि ने अपने निकटतम कांग्रेस की प्रत्याशी सुनीता वीरेंद्र कौशल को हराया। वहीं भिंड नगर पालिका से बीजेपी से भानु प्रताप सिंह उपाध्यक्ष चुने गए। नगर पालिका नगर परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव परिणामों को लेकर सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि बीजेपी ने भिंड के साथ साथ प्रदेश में भी नगरीय निकाय चुनाव में अपना परचम लहराया है। इसी प्रकार से फूप नगर पंचायत में भी लंबे समय बाद निर्विरोध अध्यक्ष अल्पसंख्यक समाज के बने हैं। उपाध्यक्ष हमारे दुर्गा सिंह जी बने हैं, उनकी माताजी बनी है। उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। पूरे प्रदेश भर में बड़े मतों से 90% मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विजय होकर आए, जीत के आए, जनता जनार्दन की कृपा से। इसलिए आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से धन्यवाद देते हैं और जनता जनार्दन का हृदय से प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।